हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अम्ल और क्षार यानी कि एसिड एंड बेस का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे क्षार को यानी कि बेस को। तो बेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो भी क्षार होते हैं वो हमें क्या करते हैं, जल में घुलने के बाद हमें क्या देते हैं दोस्तों, हमें देते हैं OH आयन। ठीक है दोस्तों, जब भी जो क्षार होंगे हमारे बेस होंगे, अगर हम उन्हें जल में मिलाएंगे तो हमें OH आयन देंगे, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे दोस्तों, क्षार बोल देंगे यानी कि बेस बोल देंगे। अगर हम बेस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है, MgOH2। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्षार को और तरीक़ों से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लिटमस पेपर के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि लिटमस पेपर जो बना होता है वो हमारा किससे बना होता है दोस्तों, वो हमारा बना होता है लाइकेन से। ठीक है दोस्तों, तो जो लिटमस पेपर है, जब भी हम लिटमस पेपर पे क्षार डालेंगे यानी कि बेस डालेंगे, तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड से दोस्तों कैसा हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। जब भी हम लिटमस पेपर पे बेस डालेंगे यानी कि क्षार डालेंगे तो हमारा जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में चेंज होना जाएगा, यानी कि लाल से ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो जो हमारा जो लिटमस पेपर होता है ना, वो हमारा लाइकेन से बना होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जैसे कि। और जो हमारा बेस होता है उसमें कोई भी गंध नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो हमारा बेस होता है वो टेस्ट में कैसा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा बिटर यानी कि कड़वा होता है। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं पीएच मान। ठीक है, जो हमारा पीएच मान होता है बेस का, वो हमारा होता है 7 से अबव, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये सारे जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं बेस। 14 से बिलो एंड 7 से अबव। जैसे कि मैंने आपकी कल की वीडियो में बताया था, जो हमारे 7 से बिलो होते हैं वो हमारे सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो हमारे 7 से ज़्यादा के होते हैं वो हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो हमारा 7 होता है दोस्तों, वो हमारा होता है न्यूट्रल, मतलब कि उदासीन होता है। जैसे कि जो हमारा पीने वाला जल होता है वो हमारा 7 में ही आता है, उसका पीएच मान जो होता है वो 7 ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो हमारा क्षार के 2 प्रकार के होते हैं, तो जो 2 प्रकार के क्षार हमारे होते हैं बेस जो हमारे होते हैं वो होते हैं सांद्र क्षार और तनु क्षार। और जो हमारा दूसरा वो होता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो सबसे पहले हम समझते हैं सांद्र क्षार क्या होता है। तो सांद्र क्षार ऐसा क्षार होगा जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी और जल की मात्रा जो होगी हमारी वो कैसी होगी दोस्तों, वो हमारी कम होगी। जिसमें क्षार की ज़्यादा मात्रा होगी और जल की मात्रा कम होगी, उसे हम कौन सा क्षार बोलेंगे दोस्तों, सांद्र क्षार बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है तनु क्षार। तो तनु क्षार हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी और क्षार की मात्रा कम होगी। वो हमारा कौन सा क्षार होगा दोस्तों, वो हमारा होगा तनु क्षार। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं हम प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो जो प्रबल क्षार होगा वो हमारा कौन सा होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें OH आयन ज़्यादा बनेंगे, और जिसमें OH आयन कम बनेंगे जल में घुलने के बाद, वो हमारा दुर्बल क्षार होगा। अगर प्रबल क्षार के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर दुर्बल क्षार की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसके हम आपको एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल याद करने तो प्रबल क्षार का हो जाएगा NaOH3 और KOH, और दुर्बल क्षार का है MgOH2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लवण को समझेंगे कि लवण क्या होता है। तो हमने अभी तक समझा है कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो लवण हमारा अम्ल और क्षार से ही बनता है। जब हम अम्ल और दोस्तों क्षार को जब मिलाते हैं तो हमारा लवण मिलके तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाता है, हमारा लवण बन जाता है। लवण के साथ हमारा जल भी बनता है जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं। तो लवण को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने के पश्चात हमारा लवण बनता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जो हमारा HCl है वो हमारा क्या है दोस्तों, वो हमारा है एसिड यानी कि अम्ल। और जो हमारा NaOH है वो हमारा क्या है, क्षार यानी कि है बेस। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, NaCl यानी कि लवण, और साथ में जल बनता है H2O। ठीक है, जो हमारा NaCl है वो हमारा नमक का फॉर्मूला होता है और ये एक लवण है, और H2O हमारा जल बनेगा। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं इसके बारे में। तो जो हमारे दोस्तों लवण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला लवण है वो हमारा है अम्लीय लवण। तो जो अम्लीय लवण होगा वो दोस्तों वो क्या करेगा, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देगा, यानी कि
नीले से लाल में चेंज कर देगा लिटमस पेपर को। ठीक है दोस्तों। और जो अम्लीय लवण होगा वो कैसे बनेगा दोस्तों? वो बनेगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, और वीक बेस होगा, तब हमारा क्या बनेगा दोस्तों? अम्लीय लवण बनेगा। अब समझते हैं क्षारीय लवण, जो इसका दूसरा प्रकार है लवण का। तो जो क्षारीय लवण है वो इसका उल्टा होएगा जस्ट। वो क्या करेगा? लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब कि लाल से नीले में चेंज कर देगा। और जो क्षारीय लवण है वो कैसे बनेगा दोस्तों? वो बनेगा जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, तब हमारा बनेगा क्षारीय लवण। ठीक है। जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वो हमारा है उदासीन लवण का। ठीक है। उदासीन लवण ऐसा लवण होगा जो कि लिटमस पेपर पे नो इफेक्ट डालेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, लिटमस पेपर जैसा है वैसा की वैसा ही रखेगा। ठीक है। और जो उदासीन लवण है वो कैसे बनेगा? जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो हमारा क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। और ये दो तरीके से बन सकता है। और जब हमारा वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा, तब भी हमारा उदासीन ही लवण बनेगा। तो दोस्तों कल जो हमने एसिड, कुछ महत्वपूर्ण एसिड की बात करी थी, उसमें जो था सिट्रिक एसिड होगा वो नींबू और संतरे में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो टार्ट्रिक एसिड होगा वो इमली में पाया जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।